स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में यानी कि पानी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? पानी नज़र आ रहा है। अब अगर हम अपने माहौल की बात करें यानी कि इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट कहते हैं जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं वो मिलके हमारा माहौल बनाती हैं, इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब हमने अपने इर्द गिर्द पानी देखा है तो हम कह रहे हैं कि पानी यानी कि वाटर जो है वो हमारे माहौल का, हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है यानी कि कंपोनेंट है। और ये जो वाटर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जितने भी जानदार हैं यानी कि जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यानी कि उनके लिए ये बहुत अहम है। लिविंग बॉडीज़ की अगर हम बात करें कि लिविंग बॉडीज़ क्या हैं यानी कि जानदार क्या हैं, तो इंसान यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हमें जानवर नज़र आते हैं, और प्लांट्स यानी कि पौधे जो हैं ये क्या हैं? ये लिविंग बॉडीज़ हैं। और इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन्हें ज़रूरत होती है पानी की। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, जानवरों की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जानवर क्या करते हैं? पानी पीते हैं। अब जब वो पानी पी रहे होते हैं यानी कि वाटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इस पानी की वजह से क्या करते हैं ये जानवर? ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा रहने का मतलब है कि ये इनका सर्वाइवल होता है, यानी कि इनकी बका के लिए पानी ज़रूरी होता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम दूसरे जानदार की यानी कि दूसरी जो लिविंग बॉडीज़ हैं अगर हम उनकी बात करें, तो हम बात करते हैं ह्यूमंस की यानी कि इंसान की। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लिया जा रहा है? शॉवर लिया जा रहा है। अब शॉवर जब हम लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? वाटर इस्तेमाल होता है, पानी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारी और जो चीज़ें हैं अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि जब हम वॉशिंग करते हैं यानी कि हम क्लोथ्स वॉश करते हैं या कोई भी चीज़ जब हमने धोनी होती है तो उसके लिए भी हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पानी हमें ज़िंदा रहने के लिए भी चाहिए होता है, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम ज़िंदा रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। किस किस काम के लिए? ड्रिंकिंग के लिए यानी कि पीने के लिए, वॉशिंग यानी कि धोने के लिए, और बेदिंग यानी कि नहाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि हम किस तरह से पानी जो है वो अहम होता है हमारे माहौल में, तो हमने देखा है कि अक्सर जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी जो है वो कम होता है, और अक्सर जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये आपको क्या दिखाया गया है? ये आपको सहरा दिखाया गया है। ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पे आपको रेत नज़र आ रही है, और रेत जो है जहाँ पे ज़्यादा होती है हम उसे कहते हैं कि वो जगह क्या कहलाती है? सहरा कहलाती है, या फिर उसे हम कहते हैं डेजर्ट। अब डेज़र्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बहुत कम जानवर नज़र आते हैं और बहुत कम पौधे नज़र आते हैं, यानी कि प्लांट्स नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सहरा होते हैं, जो डेज़र्ट्स होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। और पानी कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बारिशें नहीं होती, यानी कि रेन जो है वहाँ पे बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे पौधे नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे दरख्त जो है ये क्यों मौजूद हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा पानी मौजूद है, और जब ज़्यादा पानी मौजूद है तो यहाँ पे पौधे आसानी से उग सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पानी जो है, जिस जगह पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें ज़्यादा पौधे और जानवर नज़र आएंगे, और जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे कम पौधे उगेंगे और जानवर कम मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्लांट्स यानी कि पौधे जो हैं उनमें पानी क्यों ज़रूरी होता है,
क्यों जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे पौधे ज़्यादा ग्रो क्यों करते हैं, उनकी वजह अगर हम देखें, उसकी वजह ये है कि पौधे क्या करते हैं, पौधे पानी की वजह से, पानी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब पानी जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है मट्टी में, यानी कि सॉइल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पौधा जो है वो उगा हुआ है, और इसकी जो जड़ें हैं, यानी कि जो इसकी रूट्स हैं, आप देख सकते हैं ये इस ब्राउन कलर की जो मिट्टी दिखाई गई है इसके अंदर हैं। अब जब बारिश होती है और मिट्टी जो है उसके अंदर पानी आता है, यानी कि ये पानी को जज़ब करती हैं, तो क्या करता है, क्या होता है, इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, यानी कि नमी आ जाती है। और इसी वाटर को ये पौधे इस्तेमाल करते हैं, और हवा से क्या लेते हैं, हवा से ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है तो ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक तैयार करते हैं, और खुराक तैयार करने के साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस को खारिज करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें सूरज की रोशनी यानी कि लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल हो रही है, और वाटर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पानी इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और अगर इसमें से एक भी चीज़ ना हो, यानी कि अगर हम क्या कहें कि इसमें से अगर हम वाटर जो है ये नहीं होगा या मौजूद ना हो मिट्टी में, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये नहीं हो सकेगा। और जब पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जिस जगह पे भी पानी मौजूद होगा वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे और प्लांट्स मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि वाटर यानी कि पानी जो है वो पौधों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इसे पीते हैं, इससे वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है वाटर यानी कि पानी के बारे में।